दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने से पहले खुद से वादा करते हैं कि कल से पक्का सुबह जल्दी उठूंगा या कल से जंक फूड खाना बंद करूंगा, लेकिन जैसे ही अगले सुबह होती है हम वही पुराना बैड हैबिट्स का पैटर्न दोहराने लगते हैं। बाद में हम खुद को कोसते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं, पर फिर भी कुछ बदलता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी आदतों को सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति से बदलना चाहते हैं, जबकि असली खेल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का है। आज इस वीडियो के जरिए हम उस जादुई तरीके को समझेंगे कि आखिर ये बैड हैबिट्स हम पर कैसे हावी हो जाती हैं और कैसे हम बहुत ही आसानी से उनसे बाहर निकल सकते हैं। हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। उसे मेहनत से ज़्यादा आसान रास्ते पसंद आते हैं। हम जो काम बार बार करते हैं उनका वो एक शॉर्टकट बना लेता है, और यही शॉर्टकट आगे चलकर आपकी बैड हैबिट्स बन जाता है। चाहे बार बार फ़ोन चेक करना हो या तनाव में नशे की लत लगना, हमारा दिमाग हमेशा किसी छोटे रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। साइकोलॉजी के अनुसार हर आदत एक तय क्रम में बनती है। सबसे पहले कोई इशारा मिलता है। मान लीजिए आप ऑफिस से थककर घर आते हैं। यह आपके दिमाग को बताता है कि अब आराम करना है। इसके बाद आप वही काम करने लगते हैं जो आपको राहत देता है, जैसे सोफे पर लेटकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। और फिर आपको अच्छा महसूस होता है क्योंकि दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यही वजह है कि अगली बार जैसे ही आप थकते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद आपको उसी बुरी आदत की तरफ ले जाता है। अब जानते हैं कि असली गलती आखिर होती कहाँ पर है। हम सोचते हैं कि हम इन बैड हैबिट्स को पूरी तरह मिटा देंगे, लेकिन सच तो ये है कि दिमाग की किसी आदत को पूरी तरह मिटाना मुश्किल होता है। उसे सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप तय कर लेते हैं कि आज से चाय के साथ बिस्किट बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो सच मानिए आपका दिमाग बार बार उसी बिस्किट की याद दिलाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह मखाने या बादाम रख दें, तो आप अपने दिमाग को एक नया और बेहतर विकल्प दे रहे होते हैं। यही असली तरीका है। रिवॉर्ड वही रहता है, बस रिवॉर्ड पाने का तरीका बदल जाता है। एक और बड़ा कारण है कि हम अपनी बैड हैबिट्स क्यों नहीं छोड़ पाते, वो है हमारी पहचान। हम अक्सर खुद से ही कहते रहते हैं, मैं बहुत टाल मटोल करता हूँ या मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। जब आपका सेल्फ टॉक ऐसा होता है, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसलिए अपनी भाषा बदलना बहुत ज़रूरी है। खुद से ये मत कहिए कि मैं बुरी आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कहिए कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये करता है। सेल्फ टॉक में आया ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच को नई दिशा दे देता है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो आपकी अच्छी आदतें भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगती हैं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुनिए, और वो है अपने माहौल को अपने हिसाब से बदलना। मान लीजिए आपको रात को देर तक फ़ोन चलाने की आदत है। अब अगर फ़ोन आपके तकिए के बगल में रहेगा, तो आप उसे उठाएंगे ही। यहाँ आपकी विल पावर काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दें, तो उस तक जाने में जो मेहनत लगेगी, वो आपकी इन बैड हैबिट्स को रोक देगी। बुरी आदतों को मुश्किल बना दीजिए और अच्छी आदतों को इतना आसान कि आपका दिमाग मना ही न कर पाए। अगर जिम जाना है, तो रात को ही अपने जूते और कपड़े बेड के पास रख दीजिए। यकीन मानिए, सुबह उठकर उन्हें देखकर आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। अक्सर हम बहुत बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक ही दिन में पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा स्मॉल विन से होती है। अगर आप दिन भर में बार बार फ़ोन चेक करते हैं, तो उसे अचानक पूरी तरह बंद करने की कोशिश मत कीजिए। बस धीरे धीरे उसे कम करना शुरू कीजिए। उस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार करने से ये धीरे धीरे आसान बन जाता है। एक और बात जो हमें समझनी होगी, वो है फेलियर के प्रति हमारा नज़रिया। मान लीजिए आप एक हफ्ते से डाइट पर हैं और एक दिन आपने पार्टी में पिज्ज़ा खा लिया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो सब खराब हो गया, अब कल से फिर अनहेल्दी खाऊंगा। ये सोच हमें वापस पुरानी आदतों में ढकेल देती है। एक छोटी सी गलती का मतलब ये नहीं कि पूरी मेहनत बेकार हो गई। समझदारी यही है कि गलती सुधार कर आगे बढ़ा जाए। अपनी बैड हैबिट्स को लेकर खुद पर इतने सख्त मत बनिए कि आप हार मान लें। बस ये देखिए कि किस बात से आप भटक गए थे और अगली बार उससे कैसे बचना है। आदतें रातों रात नहीं बदलती, उन्हें वक्त चाहिए होता है। लेकिन जिस दिन आप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसी दिन से आप अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाने लगते हैं। अपनी बैड हैबिट्स के पीछे छिपी असली वजह को समझिए। क्या आप फ़ोन इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि आप बोर हो गए हैं, या इसलिए क्योंकि आप अकेले हैं? जब आप जड़ तक पहुंचते हैं, तो समाधान अपने आप दिखने लगता है। खुद को वक्त दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। याद रखिए, आप अपनी आदतों का गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करके एक बेहतर इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं।
तो दोस्तों, आज ही अपनी उस एक आदत को पहचानिए जिसे आप बदलना चाहते हैं और उसके सामने कोई बड़ी रुकावट खड़ी कर दीजिए। ये सफ़र थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन पुरानी बैड हैबिट से पीछा छुड़ाना पूरी तरह मुमकिन है। अगर आप आज से ही एक छोटा से बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में अपना पहला बदलाव ज़रूर शेयर करें। हम सब यहाँ साथ में ग्रो करने के लिए हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। अपनी सोच बदलिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।